नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है गणित विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% देखने को मिलेगा। ऐसा पेपर मैं सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हैं, बता दें कि जो हम पेपर आपको बता रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बता रहे हैं, और हर बार हम जो पेपर बताते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिना समय गंवाए शुरुआत करेंगे हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न दिया गया है, 23 के घन में इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पर आपको 23 का घन दिया गया है, और घन आप जाने कि 23 मल्टीप्लाई 23। ठीक, यहाँ पर हमें लास्ट का अंक देखना है ना। आखिरी जो इकाई अंक है, इकाई अंक पूछा है 3 3 9 और 9 3 27। तो जो हमारा निकला है 27, और इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए। अब यहाँ पर 1331 का घनमूल बताना है। ऐसी संख्या देखिए जो कि 31 हो, है ना, 31 हो या फिर 81 हो या फिर 11 हो, जो इकाई का अंक होता है वो सिर्फ एक ही होता है। अगर अंतिम शब्द एक है तो उसका इकाई अंक भी एक ही होगा। कितना होगा? तो घनमूल पूछा है यहाँ पर। अगर इसका भी आपसे घनमूल पूछे तो, है ना, यानी कि इकाई अंक पूछे तो एक बताना है, और अगर घनमूल पूछे ये किसका घनमूल है तो वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या होगा सेकंड में हो जाएगा ये 11 का घनमूल है। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। 31 का बड़ा हो जाता तो 31 का नहीं होता। यहाँ पर ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है कौन सी पूर्ण संख्या जो कि पूर्ण घन है। वह संख्या बताइए जो कि पूर्ण है और घन है। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 6 छंग 36 छंग 216। 6 का घनमूल है। 8 - 2/3 का मान कितना होगा? तो 4 में आप बताएंगे 2 - 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जिसमें पूछा गया है 0.3 क्यूब का जो मान है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप 5th में करेक्ट उत्तर बताएंगे। 0.027 विल बी करेक्ट आंसर। 3√1000 के बराबर जो संख्या है वो कौन सी संख्या होगी? तो 6 में यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए 10। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है अगला है हमारा 64,000 1/3 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर 7 में आप ऑप्शन नंबर ए 40 बताएंगे। 1215 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी? तो एक भुजा की माप यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर संख्या कहलाती है। एक संख्या है जो कि हम उसे स्वयं से 3 बार गुणा करें तो वो संख्या क्या कहलाएगी? उसे हम कहेंगे घन। क्या कहलाएगी? घन। यहाँ पर आपका सही होगा। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक 3 बराबर बार आता है तो वह संख्या होती है, तो वह संख्या हो जाएगी पूर्ण घन। वो संख्या कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी पूर्ण घन। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे पूर्ण घन। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, यहाँ पर आपको संख्या दी गई हैं 1729, 4104, 13832। ये संख्याएँ कैसी संख्याएँ हैं? तो यहाँ पर आप हार्डी रामानुजन लिखेंगे। ठीक, हार्डी रामानुजन यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट उत्तर होगा। समप्राकृत संख्याओं के घन होते हैं। तो समप्राकृत संख्याओं के घन कैसे होते हैं? सम होते हैं। तो यहाँ पर सम लिखेंगे। ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के घन होते हैं तो ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऋणात्मक। ठीक, योग 10⁻³ प्राप्त करने में क्रमगत विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी आपकी 10। तो 10 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।